श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहाँ देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। किंवदंतियों के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि को बांके बिहारी यहाँ प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के प्रयास से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला-जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को ही समर्पित कर रखा था। वे अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर श्री हरिदास जी ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूँगा, परंतु राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लाऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी नाम दिया। स्वामी हरिदास जी का जन्म विक्रमी संवत 1535 में भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर माता गंगा देवी के साथ अपने उपाध्याय राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन एवं बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। सन 1627 में एक बार अकबर बादशाह भी तानसेन की प्रेरणा से वृंदावन आए थे। तानसेन उन्हें स्वामी जी के पास ले गए, किंतु वे जानते थे कि स्वामी जी अपने मन से गाते हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं। इसलिए एक दिन तानसेन का एक राग का रियाज करने लगे और जानबूझकर राग के सुर गलत लगा दिए। गलत सुर सुनकर स्वामी हरिदास जी को बहुत ही क्रोध आया और वे वही राग गाने लगे। उनका मधुर गायन सुनते ही आकाश के बादल झमझमा बरस उठे और सम्राट अकबर भी उनके मुरीद हो गए। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। श्री बांके बिहारी मंदिर में अन्य मंदिरों की तरह यहाँ पर प्रतिदिन मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधिवन में हर रात्रि रास लीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही बांके बिहारी जी को वंशी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन ही किए जाते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के लिए उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हीं भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज़्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वो यही बांके बिहारी मंदिर है। मान्यता है कि बांके बिहारी जी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत हो उन्हीं के साथ चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगाया जाता है जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी जी को एक टक ना निहार सके। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप ही आंसू भी बहने लग जाते हैं। तो ये थी बांके बिहारी जी के मंदिर की कुछ रहस्यमय बातें। यही नहीं, बांके बिहारी मंदिर में
ठाकुर जी की जो मूर्ति है वो स्वयंभू है, यानी कि ये स्वयं अपने आप प्रकट हुई है, इसे किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया है। आज बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव है। आज वृंदावन के निधिवन राज मंदिर में सुबह 5 बजे प्राकट्य स्थल का महाअभिषेक होता है। इसके बाद आरती और बधाई गायन के साथ शोभा यात्रा शुरू होती है। ये शोभा यात्रा निधिवन राज मंदिर से शहर के प्रमुख शहर बाजारों से होते हुए ठाकुर बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचती है। तो बोलिए श्री हरि बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।